गुड आफ्टरनून क्लास 11th। आज हम फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 है हमारा फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल। तो हम लोगों ने पहले फिजिकल फिटनेस की जो कंपोनेंट है उसके बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम जो वीडियो बना रहा हूँ उसी का पार्ट है, लेकिन इसमें फिजिकल फिटनेस के बारे में तो हो गया था, लेकिन अब फिजिकल जो वेलनेस है उसके जो कंपोनेंट है उसके कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ वेलनेस, यानी सुयोग्यता के अंग। देखो, फिजिकल एजुकेशन में जो वेलनेस है उसके कंपोनेंट्स है फिजिकल वेलनेस, सोशल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस, न्यूट्रिशनल वेलनेस, फाइनेंशियली वेलनेस और इंटेलेक्चुअल वेलनेस एंड एनवायरमेंट वेलनेस। ये आपके 8 टॉपिक है जो कंपोनेंट ऑफ वेलनेस के। तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं फिजिकल वेलनेस। फिजिकल वेलनेस क्या होता है? देखो, फिजिकल वेलनेस मतलब शारीरिक जो वेलनेस होता है वो वेलनेस हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। ये शरीर की अच्छी आकृति यानी हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बनाने में सहायता करता है, और जो हमारे जो अतिरिक्त भार यानी जो वेट है उसको वेट को कम करता है, और हमारा जो भोजन है भोजन उसको डाइजेस्ट करता है, और हमारा जो आरामदायक जो हम लोग सोते हैं आराम पूर्वक निद्रा पूरी तरह से नींद ले लेते हैं, प्रबल ये जोशपूर्ण व्यायाम के माध्यम से ही आ सकता है, जिसमें आपका यूथफुल अपीयरेंस यानी युवा आभास, एक तरह से बोलते हैं यूथफुल, तो आप तो जानते ही होंगे। तो यूथफुल अपीयरेंस को बनाए रखने में बल देता है। फिर आता है इसमें यह होता है कि शारीरिक शिक्षा में, यानी शारीरिक शिक्षा जो वेलनेस है उसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति को विभिन्न एक्टिविटीज़ करना पड़ता है। जैसे फिजिकली एक्टिविटीज़ होता है, एक्सरसाइज हो गया, जो भी गेम्स में हो गया वो एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। जैसे हमारा जॉगिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, और जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, ये करना चाहिए। उसमें क्या कुछ समय ताज़ी हवा यानी जो एयर होता है, फ्रेश एयर से उसको भी हमें लेना चाहिए, जिससे कि हमारा जो फिजिकल वेलनेस है ना वो अच्छी तरह हमारा अच्छा रहे। फिजिकल का मतलब जानते हुए शारीरिक वेलनेस मतलब स्वास्थ्य एक तरह, यानी हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहेगा। सेकंड आता है सोशल वेलनेस। सोशल वेलनेस में क्या होता है? सामाजिक जो वेलनेस, समाज की जो सुयोग्यता होती है वो व्यक्ति के सामाजिक और विचार के आदान प्रदान से संबंधित होता है, और कौशल को बढ़ाने पर बल देती है। जो हमारी स्किल है उसको बढ़ाने के लिए फोर्स करता है। सामाजिक सुयोग्यता को बढ़ाने और विकसित करने के लिए, यानी उसको ग्रोथ करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए व्यक्ति को अपने प्रथम अभाव यानी फर्स्ट इम्प्रेशंस का एक सकारात्मक तथा अंतहीन सृजित करना चाहिए। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। ऐसे समाज में आदर को प्राप्त करना चाहिए, जैसे क्या होता है उस समाज में आदर प्राप्त करना चाहिए, और आदर आपको आदर भी देना चाहिए। उस व्यक्ति के माध्यम से वार्तालाप यानी जो बातें करने की कोशिश भी करनी चाहिए, और उसे जो पड़ोसी होंगे और आपके जो फ्रेंड सर्कल होंगे उस फ्रेंड सर्कल में आपको मिलते जुलते रहना चाहिए, यानी आपस में जो पड़ोसी है जो फ्रेंड्स है और फ्रेंड्स हो आपको बात करनी चाहिए। ये सोशल वेलनेस में आता है। फिर आता है आपका इमोशनल वेलनेस। इमोशनल वेलनेस है, देखो मैं बताता हूँ उसमें इमोशनल वेलनेस, ये आ गया देखो। इमोशनल वेलनेस में क्या होता है? भावना तक आपका भाव वो कैसा है। इमोशनल में देखो, इमोशनल में क्या होता है, इमोशन के बहुत ही एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हंसना हो गया, जिसे बोलते हैं हम हंसी खुशी, या मौज मस्ती करना, या अधिक से अधिक प्राप्त करने पर बल देना, या जो टेंशन है उस टेंशन को कम करना, या हमारे शरीर में स्ट्रेस है स्ट्रेस को कम करना, ये भावनात्मक होती है। इससे क्या होता है, इससे जैसे कोई भी व्यक्ति ओवरलोड हो जाता है, यानी कोई काम का जो लोडेड होता है, वर्क का भी ज़्यादा लोड होता है, उस वर्क को होने पर हम लोग क्या करते हैं, हम इमोशनली आ जाते हैं। मतलब इसमें तो जैसा है, जैसे मान लो कोई खुश है तो कोई दुख है, कोई चिंता है, कोई तनाव में,
ये चीज़ आता है इमोशनल में। अगर जैसे आप लोग खेलने जा रहे हो, खेलने में क्या होता है, हार होती है, जीत होती है। जो जीत जाता है वो खुश होता है, जो हार जाता है वो थोड़ा दुख होता है, वो इमोशनल में आ जाता है। ऐसा इमोशनल में आना चाहिए आते हैं जिससे कि हम लोग को उसको परफेक्ट करना चाहिए। गुस्सा आ जाती है कभी कभी, गेम खेलते खेलते क्या होता है, गुस्सा आ जाती है, गुस्सा हमें नहीं करना है। ये चीज़ हमें वहाँ पर सिखाना है। और जो भी एक्टिविटी लेते हैं उस एक्टिविटी में हमें ये जितने भी आपका इमोशनल होता है उसको इमोशनल को डेवलपमेंट करना चाहिए। डेवलपमेंट मतलब नहीं है कि गुस्सा ज़्यादा करना वो करना, ऐसा नहीं, मतलब उसको कंट्रोल करना चाहिए, ये चीज़ दे रखा है। फिर आता है आपका स्पिरिचुअल वेलनेस, यानी आध्यात्मिक सुयोग्यता, आध्यात्मिक नवीकरण का आंतरिक या आत्मा शांति पर बल देती है। आध्यात्मिक मतलब होता है पूजा पाठ करना, धार्मिक वो करना, ये चीज़ होता है। व्यक्ति को स्वयं के प्रति सच्चा रहना चाहिए। आपको उसका जो कैरेक्टर होता है, उसका कैरेक्टर का निर्माण होता है, और उसके जो सद्गुण होते हैं, वो डेवलपमेंट करता है। उसे अच्छी चीज़ों में ध्यान लगाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए सभी के लिए, या उसे धर्म के प्रति आदर सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। फिर आता है न्यूट्रिशन वेलनेस में क्या होता है, पोषण जो संबंधित होते हैं योग्यता, जैसे मान लो बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, स्वास्थ्यवर्धक आहार, ऐसे इनके माध्यम से क्या होता है, हमें आर्थिक ऊर्जा यानी एनर्जी प्राप्त होती है, और हमें एनर्जी प्राप्त करना चाहिए। और जो न्यूट्रिशंस होते हैं, आप न्यूट्रिशन में हमने देखा होगा, न्यूट्रिशन कितने कार्बोहाइड्रेट, फैट हो गया, मिनरल्स हो गया, और मिनरल्स के साथ वाटर, और बहुत से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे जो न्यूट्रिशन को बढ़ावा देते हैं। आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस है, ये भी सब क्या कहते हैं, थोड़े थोड़े न्यूट्रिशन में आते हैं। यानी एक बैलेंस डाइट में अगर हम खाना खाते हैं तो उससे हमें ये प्राप्त होते हैं। और ज़्यादा हमें फल और सब्जियां ज़्यादा खाना चाहिए। और जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने पीने की जो चीज़ होती है, जैसे जंक फूड हो गया, फास्ट फूड हो गया, या तले भुने हो गए, ये चीज़ से हमें दूर रहना चाहिए। और कुछ ऐसे जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया या कुछ ऐसे होना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, बल्कि आपको जूस हो वो पीना चाहिए। ठीक है। फिर आता है आपका फाइनेंशियली वेलनेस में आप समझते होंगे, फाइनेंस से रिलेटेड, यानी आपके पास पैसे होंगे या फाइनेंस अच्छा होगा तो उसमें आपके वेलनेस भी बढ़ता है। यानी आपको पता ही होगा, जिस पे ज़्यादा क्या कहते हैं धन होगा तो उसी पे ही सब लोग उसके रिश्तेदार, दोस्त वो सब बन जाते हैं। थोड़ा बहुत होता है, लेकिन फाइनेंस में क्या होता है, अगर आपके पास फाइनेंस होगा तो आपका जो खर्चा पानी है, मतलब धन की ज़रूरत होती है, उसकी कमी नहीं पड़ती है। जो खर्चा होता है उसमें खर्चा आप कर लेते हो, और हो सके तो आपका जो कहीं लोन वोन हुआ तो उस लोन को भी बचा सकते हो, और अपने बचत योजना बना सकते हो, जिससे कि आपको धन की आवश्यकता ज़्यादा ना पड़े ज़रूरत के टाइम में। अगर ज़रूरत के टाइम में धन की आवश्यकता पड़े तो आप उसका यूज़ कर सको। ठीक है। इंटेलेक्चुअल वेलनेस मतलब बौद्धिक, हमारा मेंटल से रिलेटेड है। व्यक्ति क्या हुआ, जो भी आप अच्छी चीज़ में उसमें निर्णय लेना है तो वो किससे होता है, मेंटलिटी से होता है, अच्छी सोच से होता है। तो आप अच्छी सोच बनाए रखें जिससे कि आपका भविष्य अच्छा हो। ये मानसिक सजगता है, मतलब मेंटल में तो क्या होता है, नए नए विचार आते हैं, नए नए थॉट आते हैं, और नए नए आपके स्किल सीखने को मिलते हैं, नए नए कुछ चीज़ आपको ऐसे दिखते हैं जिससे आपको क्या कहते हैं मोटिवेट होते हैं, और जिससे अपने क्या कहते हैं जिज्ञासा होती है। उस जिज्ञासा को दिमाग में आती है, दिमाग से फिर वो आप किसी भी टीचर या कोच से आप पूछ सकते हो कैसे आया। तो ये इंटेलेक्चुअल में होता है। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, ये व्यक्ति वृद्धि के लिए संघर्ष तथा व्यक्ति तथा सामाजिक विकास के लिए जो भी इंफॉर्मेशन होता है उस इंफॉर्मेशन को ढूंढता है और उसे अच्छी तरह से प्रभाव में आकर के उसको करता है। कभी कभी क्या होता है, बेकार इंफॉर्मेशन भी मिलती है, गलत इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसमें कि वो अपने आप को सचेत नहीं कर पाते, जिससे कि उन पर खामियाँ होती हैं। वो ना करके अच्छी चीज़ों में सोच में वो होए। लास्ट है इन्वायरमेंटल वेलनेस। इन्वायरमेंटल में तो आपको बताइए पर्यावरण है ना, पर्यावरणीय जो पर्यावरण है उसके अकॉर्डिंग है। यानी आपका यह है कि जहाँ जैसे मान लो पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के जैसा आपका भौगोलिक आधार पर होता है। जैसे मान लो कहीं पर अब आप इंडिया में, तो इंडिया में क्या होगा, इंडिया में आपके यहाँ के भौगोलिक स्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग होंगे। अमेरिका चले गए, अमेरिका में वहाँ की स्थिति कैसी होगी, वहाँ के अलग होंगे। और कहीं आप अच्छी जगह चले, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ या कहीं पर भी चले जाओ, वो
एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपका वेलनेस होता है। जहाँ पर आपका एनवायरनमेंट अच्छा सही नहीं होगा, प्रदूषण होगा यानी पॉल्यूशन होगा, वहाँ का आपका जो वेलनेस है, स्वास्थ्य है, वो आपका बिगड़ेगा। जैसे मान लो आप कहीं ऐसे जगह में जाते हैं जहाँ पर पॉल्यूशन जाता है, तो आपको वहाँ पर बीमारी और ऐसे बहुत सी चीज़ें, आपको डिजीज़ का सामना करना पड़ेगा, जिससे कि आपको बहुत सी बीमारी होगी। अगर आप कहीं अच्छी जगह जाते हो या अच्छी जगह में रहते हो, तो वहाँ पर पानी भी शुद्ध होता है, हवा पानी सही होता है, खाना पीना सही होता है, जिससे कि आपका वहाँ का एनवायरनमेंट आपको लाभदायक होता है। ये इसका प्रभाव पड़ता है और इसके आदत भी होते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से, या आपके एनवायरनमेंट जैसे आपका माहौल यहाँ पर कैसा है। आपका माहौल यहाँ पर अच्छा होगा तो वहाँ का अच्छे लोग होंगे, अच्छी सोसाइटी होगी, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा होगा। जहाँ पर कुछ अच्छी जगह नहीं होती, एनवायरनमेंट बेकार होता है, वहाँ के लोग भी थोड़ा बेकार से होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी लोग अच्छे होते हैं, सबकी अच्छी सोच होती है, अच्छी थिंकिंग होनी चाहिए। ये चीज़ है एनवायरनमेंट वेलनेस का। थैंक यू।